इस समय हम मुंबई में है और बात कर रहे हैं मणिपुर की। मणिपुर सरकार ने पहली बार, देश के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि मणिपुर सरकार ने शनिवार और रविवार को सरकारी छुट्टियां कैंसिल कर दी। मार्च एंडिंग का बहाना बनाकर पहली दफा ऐसा हुआ है कि मार्च एंडिंग में ये सरकारी जितने भी ऑफिसेस हैं वो खोलने का सख्त आदेश दिया गया है। न केवल सरकारी ऑफिस बल्कि सरकारी डिपार्टमेंट से रिलेटेड जितने भी कोऑपरेटिव्स एजेंसीज यहाँ है और सेमी गवर्नमेंट और शासकीय सरकार की जो एजेंसियां हैं उन सबको चालू रखने का आदेश दिया गया है, वो भी इस मौके पर जबकि क्रिश्चियन समाज का सबसे महत्वपूर्ण त्यौहार ईस्टर मनाया जाता है। जो लोग क्रिश्चियन समाज से नहीं है उनकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि गुड फ्राइडे वो दिन होता है जब ईसा मसीह को क्रिश्चियन लोगों के जो आराध्य हैं, भगवान है ईसा मसीह, उनको सूली पर टांग दिया जाता है। उसके 3 दिन बाद ईस्टर को दिन ईसा मसीह वापस जन्म लेते हैं और अपने अनुयायियों के बीच पहुंचते हैं। बड़ा खुशी का माहौल होता है, दुख के बाद खुशी, बड़ा दिल से लगा हुआ मामला है साहब क्रिश्चियन कम्युनिटी का। और मणिपुर में सीधे दिल पे चोट पहुंची है ईसाई समाज को। किस नजरिए से देखते हैं साहब, ये अचानक हिंदुस्तान के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि छुट्टियां कैंसिल कर दी गई है ईस्टर के मौके पर? नहीं, आज जब ये मेरे सामने बात आई, मतलब जिसके अंदर उन्होंने एक परिपत्र निकाला है 27 मार्च 2024 को, और उसके अंदर ऐसा जाहिर किया है कि जो 30 मार्च जो शनिचर पड़ता है और 31 मार्च जो इतवार है, तो वो दोनों दिन पे उन्होंने अपने जो कर्मचारी हैं, सरकारी कर्मचारी हैं, उनको निर्देश दिए कि दोनों दिन दफ्तर खुले रहेंगे और उनको ऑफिस में आके काम करना पड़ेगा। और इस परिपत्र की जो वजह दी गई है कि जो सालाना जो ईयर एंडिंग होता है 31 मार्च को, इसके लिए सरकारी जो कर्मचारी है उनको ऑफिस में तैनात होना पड़ेगा और जो भी कामकाज है वो सब कंप्लीट करना पड़ेगा। ये हिस्ट्री में पहली बार ऐसा हुआ है कि कोई सरकारी कर्मचारियों को ऑफिशियली मतलब परिपत्र निकाल के रविवार जो होता है उस छुट्टी के दिन पे उनको पूरे ऑफिस को बुलाया जाता है। अगर आप ये जानकारी के लिए ये बता दूं कि मणिपुर में ज्यादा से ज्यादा लोग ट्राइबल है और 50% जो ट्राइबल पॉपुलेशन है और 50% जो क्रिश्चियन पॉपुलेशन है। और जो ये जो 31 मार्च को हमारा जो ईस्टर जो त्योहार है, इस दिन आपने अभी जानकारी दी कि यीशु मसीह उस दिन मतलब पुनर्जीवित होते हैं और वो एक बड़ा खुशी का माहौल होता है क्रिश्चियन समाज के लिए। और इस समाज में मतलब हम लोग धर्मनिरपेक्षता मानने वाला देश है, कॉन्स्टिट्यूशन में बिलीव करने वाला है। हमारा जो गवर्नमेंट है, वेदर अगर सेंट्रल गवर्नमेंट हो या स्टेट गवर्नमेंट हो, जितना भी समुदाय है उनको साथ लेके चलना चाहिए, तो ये देश का विकास होगा। अगर हम मतलब ऐसे बहाने निकाल के कोई ना कोई परिपत्र निकालेंगे और मजबूरन लोगों को बोलेंगे कि आप ऑफिस करो, ये एक तरह का मतलब मेंटल हैरेसमेंट एंड टॉर्चर है। और इसके लिए हमने अभी मतलब इलेक्शन डिक्लेयर हुआ है, इसके लिए हमने जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है इनको एक आज ही सवेरे ईमेल डाला है कि ये जो परिपत्र निकाला है 27 मार्च 2024 को वो रद्द किया जाए। ऐसी कौन सी आफत आनी पड़ी कि आपको इमीडिएटली मतलब कर्मचारियों को बुलाना पड़ा? और ये अभी 70 साल जो इतिहास है अपना हिंदुस्तान का, वो कभी ऐसी मतलब ये नहीं हुई इमरजेंसी। मतलब हमारे पास हमने दो वॉर लड़े सर, 1965 में और 1971 में। तभी कभी ऐसा सरकार ने कभी मतलब परिपत्र जारी नहीं किया कि जैसे कि आपने अभी वकील साहब की बात सुनी, गॉडफ्री इनका नाम है, बड़े जाने माने एडवोकेट है रेरा के मामले में, पूरे महाराष्ट्र में इनका नाम है और ये खुद क्रिश्चियन कम्युनिटी से है, इसलिए इनसे बात करना इसलिए हमने मुनाफिक समझा कि ये अपनी समाज की बात बेहतर तरीके से रख पाएंगे और लीगल जो ओपिनियन है, जो कानूनी पक्ष है वो रख सकते हैं। देश की आजादी के बाद पहला मौका ऐसा हुआ है जब किसी राज्य ने ईस्टर के मौके पर छुट्टियां कैंसिल की है। कितना संगीन मामला लगता है साहब ये आपको? नहीं, एक मतलब
खेदजनक लगती है। अभी सर हम लोग जो है, जो जितने भी कॉमनवेल्थ के कंट्रीज हैं सर, भारत भी एक कॉमनवेल्थ का, हमने हमारी स्वतंत्रता 1947 में पाई। हमारे साथ में जो देश पिछड़े थे वो सब आगे निकल गए, और हम लोग आज मतलब धर्म के नाम में सब लड़ाई लड़ रहे हैं। ये मतलब देश के हित में जो फ्यूचर है उसके हित में नहीं है। आज आप विकास की बात करो, अगर विकास के लिए आपको अगर दफ्तर खुला रखना है तो हम मतलब रविवार को भी छुट्टी के, हमारे जो त्योहार है उस दिन भी देश के लिए काम करने के तैयार है। लेकिन अगर आप किसी बहाने मतलब इसमें आपको सरकार की नीयत पर शक लगता है? बिल्कुल लगता है। इसके लिए हमने मतलब अभी जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर को आज ही सवेरे ईमेल डाला है कि आप भारत के जो सम्मानपूर्वक जो इलेक्शन होना चाहिए, इसके अंदर कोई संदेह नहीं है। और अगर सरकारी जो कार्यकर्ता, जो एम्प्लॉइज है, उनकी अगर आपको जरूरत लगती है तो जरूर सब देखिए, देश में आज भी कानून का राज है, कानून की बात लोग सुनते भी हैं और आप मानते भी हैं। आपने चुनाव आयोग से अपील करी है कि राज्य सरकार का ये जो फैसला हुआ है इसको बदला जाए। कितनी उम्मीद लगती है कि चुनाव आयोग आपकी बात मानेगा? नहीं, हम सर क्या है, जो सरकारी यंत्रणा है, जो चुनाव आयोग है, हम उससे सिर्फ गुजारिश कर सकते हैं कि भाई इसके ऊपर आप विचार विमर्श करो। जैसे कि अभी कल भी एक बम्बई में एक और परिपत्रक निकला था कि डॉक्टर्स और जो नर्सेज जो मतलब मनपा के अस्पताल में जो काम करते हैं उनको भी इलेक्शन ड्यूटी दिया गया है। तो उसके बारे में हमने लिखा है। अल्टीमेटली ये आपको वापस रोकना चाहूंगा वकील साहब। देखिए, भगवान माना जाता है, डॉक्टर को भगवान का दूसरा रूप माना जाता है, और अभी हम जिनकी बात कर रहे हैं वो भी ईसाई समुदाय के आराध्य हैं, भगवान हैं। एक भगवान वो है जो 2000 साल पुराने हैं, और एक डॉक्टरों के रूप में जो भगवान है उनको भी इलेक्शन ड्यूटी के चलते पहली बार ऐसा हुआ है कि मुंबई के 500 से ज्यादा डॉक्टरों को चुनाव ड्यूटी में लगाया गया है। और मुंबई के जो नामी बीएमसी के बड़े हॉस्पिटल से सायन, केएम, नायर, ऐसे नामचीन हॉस्पिटल्स के डॉक्टरों को चुनावी ड्यूटी में लगाया गया है। न केवल डॉक्टर्स बल्कि नर्स और कंपाउंडर लोगों को भी चुनाव ड्यूटी में लगाया गया। सर बताइए, इससे अपनी जो हेल्थ सर्विसेज हैं, बड़े दूर दूर से लोग आते हैं, बड़ा नाम है इन अस्पतालों का, पूरे महाराष्ट्र के लोग आते हैं। अगर डॉक्टर अवेलेबल नहीं होंगे तो कितना नुकसान होने की संभावना है साहब आपको? नहीं, इसका मतलब अभी पूरे मतलब जो भी हमारी जो हेल्थ के स्कीम है उसके ऊपर इसका मतलब बड़ा एक प्रभाव पड़ेगा। आज मतलब बम्बई के जो अस्पताल है, जो बम्बई जो इसकी लोक संख्या है सर, वो करीबन 2 करोड़ के आसपास है। इसके अलावा भारत के विभिन्न शहर से यहाँ लोग इलाज करने के लिए आते हैं कि यहाँ पे अच्छे डॉक्टर है जो म्युनिसिपल हॉस्पिटल में मतलब तैनात है। तो लोगों की बड़ी उम्मीद रहती है कि यहाँ पे हमारे आके सहायता होगी। लेकिन अगर इस 200 डॉक्टर को अगर इलेक्शन ड्यूटी में लगाया गया, कि इलेक्शन ड्यूटी में कोई ऐसा डॉक्टर तुरंत नहीं जा सकता, उसके लिए उनको मतलब प्रशिक्षण दिया जाता है 8-10 दिन का, उनको अवगत कराया जाता है कि क्या प्रोसेस है। तो इसके अंदर अगर वो बिजी हो जाएंगे तो वो अपनी मतलब जो सर्विसेज है पेशेंट को दे नहीं पाएंगे, मरीज लोग को दे नहीं पाएंगे, तो मरीज लोग का इसके अंदर काफी नुकसान होने की संभावना है सर। तो इसको लेके भी आपने क्या चुनाव आयोग से कोई दरखास्त की है, अपील की है? कल रात को ही मैंने, जब भी मेरे को ये एक बुलेटिन आया मेरे पास, उसकी कॉपी है और मेरे पास पूरी लिस्ट है जिन जिन डॉक्टरों की मतलब उन्होंने 200 डॉक्टर और जो मतलब नर्सेस है उनको मतलब एक निर्देश दिया है कि आपको इलेक्शन ड्यूटी पे काम करना पड़ेगा। तो जैसे ही मैंने ये देखा तो इमीडिएटली मैंने रात को कुछ करीबन 10:30-11 बजे ईमेल खत डाला है इलेक्शन कमीशन को। और इलेक्शन कमीशन के पास पावर्स है काफी, और पीपल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट है 1951 का, उसके अंदर भी एक प्रावधान है कि कोई भी डॉक्टर जो एसेंशियल सर्विसेज में जो काम करते हैं, जैसे कोई फायर ब्रिगेड है या कोई मतलब एसेंशियल सर्विसेज में है, जैसे कि एयरपोर्ट्स के ऊपर जो तैनात एम्प्लॉई, उनको आप इलेक्शन ड्यूटी में तैनात नहीं कर सकते, उनको एग्जम्पशन दिया गया है। इसके बावजूद भी अगर इलेक्शन में एग्जम्पशन दिया गया है ऐसी कैटेगरी के, फिर भी आप उनको मतलब निर्देश जारी करते हैं कि आप इलेक्शन ड्यूटी पे आ जाओ। तो ये खेदजनक मतलब
बाद है। वकील साहब ने दो मांगे रखी है, वो भी बहुत ही जायज मांगे हैं। आमतौर पर जब चुनाव की तारीखों का ऐलान होता है तो आचार संहिता लागू हो जाती है, सरकार के पावर जीरो हो जाते हैं, चुनाव आयोग सर्वे सर्वा होता है। तो सर्वे सर्वा चुनाव आयोग से वकील साहब ने दरखास्त की है, अपील किया है, निवेदन किया है, रिक्वेस्ट किया है। हमें उम्मीद है कि चुनाव आयोग जल्द ही से जुड़े हुए इन मामलों पर जल्द से जल्द कोई निष्कर्ष पहुंचेंगे, कोई फैसला सुनाएंगे ताकि आम जनता का अहित न हो पाए। मैं हितेंद्र पवार, जय हिंद 24 मुंबई।